जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। जकर्याह 6। मैंने जो फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले और तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये तो आकाश के चारों वायु है जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। और बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करें। सो दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि बंधुआई के लोगों में से अर्थात हेल्दै और तोबियाह और यदायाह से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशिया के घर जिसमें वे बाबुल से आकर उतरे हैं उसमें जाकर उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रखना और उससे यह कहना कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उस पुरुष को देख जिसका नाम पल्लव है। वह अपने ही स्थानों में मानो उठकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और वही महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा और सिंहासन पर विराजा हुआ याजक भी बनेगा और दोनों के बीच मेल की समाप्ति ठहरेगी। और वे मुकुट हेलेम, तोबियाह, यदायाह और सपन्या के पुत्र हेन को मिले कि वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पालन करोगे तो यह बात पूरी होगी। जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। जकर्याह अध्याय 7। फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किस्लेव नाम 9वें महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकर्याह के पास पहुंचा। बेतल वासियों से सरेसेर और रेगेमलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करें और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछे कि क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि 5वें महीने में कितने वर्षों से हम करते आए हैं। तब यहोवा सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सब साधारण लोगों से और याजकों से यह कहा कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास किया करते थे? और जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम आप ही खाने वाले और तुम आप ही पीने वाले नहीं हो? क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा अगले भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत बसी हुई और चैन से थी और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। फिर
यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा कि सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है कि खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, और न तो विधवा पर अंधेर करना, और न अनाथों पर, न परदेशी पर, न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन न सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को वज्र सा इसलिए बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को न मान सके जिन्हें उन सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसा मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके लिए ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। जकरिया अध्याय 8। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई। यहोवा यो कहता है कि मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़िया बहुत आयु होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेगी, और नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उन दिनों में चाहे वह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या यह मेरी दृष्टि में भी अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब से और पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेगी और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यवक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन के नेव डालने के समय अर्थात मंदिर बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन सताने वाले के कारण न तो आने वाले को चैन मिलता था और न जाने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूंगा जैसा कि अगले दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। और हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा
मुझे रीस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने के लिए ठान लिया था और फिर न पछताया। उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने को ठाना है। इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, अर्थात एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों में रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे कि यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं भी चलूंगा। वरन बहुत से देशों के और सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि तुम हमारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है।